नमस्कार। आप लोगों ने नवरात्रि बहुत अच्छे से एंजॉय की होगी। नवरात्रि के साथ अब अच्छे त्योहार के हमारे दिन शुरू हो रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत सारे ब्लेसिंग्स शिल्पा पारेख की ओर से कि आपके दिवाली के दिन भी बहुत अच्छे से गुजरे। मैं शिल्पा पारेख आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी सारी अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये जो मैं वीडियो बना के रखती हूँ वो आप लोगों का अगले हफ्ते का राशि भविष्य बताती हूँ। हमारे टेरट कार्ड के हिसाब से सारे ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसे जाएगा उसके लिए मैं टेरट प्रेडिक्शन आपको बताती हूँ। ये जो मेरी वीडियो है वो हिंदी में रहती है। अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर हिंदी वर्जन देख पाओगे और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ सकते हो। इसके लिए आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर दीजिए। ये जो हमारा राशि भविष्य रहता है वो एक जनरल प्रिडिक्शन रहता है। अगर आप आपका पर्सनल प्रिडिक्शन जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सारी ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक यानी कि जॉब, फाइनेंस, कैरियर, बिजनेस, लव, रिलेशनशिप और हेल्थ के लिए कैसा जाएगा उसके लिए मेरे टेरट कार्ड क्या बताते हैं। सारी ज़ोडिएक साइन के पहले मैं आपको बताती जाऊंगी कि कौन सी बर्थ डेट कौन सी ज़ोडिएक साइन को रिप्रेजेंट करती है। और आपकी आसानी के लिए मैंने कमेंट्स में सबका टाइम स्टैम्प लगाया हुआ है ताकि आप आपकी ज़ोडिएक साइन पे डायरेक्ट जाके आपकी प्रिडिक्शन देख सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं राशि भविष्य आपके लिए क्या कहता है। आइए अब हम हमारा टेरट कार्ड प्रिडिक्शन शुरू करते हैं पहली ज़ोडिएक साइन एरीज के लिए। एरीज ज़ोडिएक साइन उन लोगों की है जिन लोगों की बर्थ डेट 21 मार्च से 20 अप्रैल तक है। एरीज ज़ोडिएक साइन वालों के लिए हमारे जो टेरट कार्ड आए हैं कि उनका अगला हफ्ता यानी कि 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा उसके लिए जो कार्ड आया है उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 10 ऑफ पेंटाक्लेस और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि एरीज ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता बिजनेस, कैरियर, फाइनेंस और जॉब के लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड बताता है कि आपके अंदर काफ़ी अच्छे और क्रिएटिव आइडियाज़ है आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए और ये सारे आइडियाज़ को आप एग्जीक्यूट करोगे जहाँ पे आप काम करते हो और ये करने के लिए आपके अंदर कैपेबिलिटी भी है और एनर्जी भी है। और जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ जो भी आप सिचुएशन फेस करोगे उसको आप एकदम पेशन और डिटर्मिनेशन और पॉजिटिव अप्रोच के साथ फेस करोगे जिसकी वजह से आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। आप जो है वो आपके कलीग्स और आपके आसपास के लोगों के लिए मेंटर भी बन सकते हो। फाइनेंशियली देखिए तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली कोई भी साउंड डिसीजन लेने के लिए आप कैपेबल हो क्योंकि आप अभी आपके मनी मेंटर्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो। रिलेशनशिप के लिए जो हमारा कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपका और आपके स्पाउस के बीच का जो रिलेशन है वो सॉलिड फाउंडेशन पर टिका हुआ है जिसके लिए आपके रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी रहेगी। तो रिलेशनशिप में कोई फिक्र वाली बात नहीं रहेगी। आपके हेल्थ के लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके हेल्थ में कोई इश्यू या प्रॉब्लम आने वाली नहीं है और अगर आप पहले से ही बीमार हो या इलनेस से आप फाइट कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो हेल्दी होने के लिए, तो अगले हफ्ते में आप बहुत ही जल्दी जैसे कहते हैं ना कि आपकी इलनेस पे विजय कर लोगे यानी कि आप अच्छे से रिकवर कर लोगे। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन एरीज हैं उन लोगों का अगला हफ्ता बिजनेस फाइनेंस के लिए देखें तो अच्छा जाएगा। आप अपने आइडियाज़ एग्जीक्यूट करोगे और अपने पॉजिटिव अप्रोच से सक्सेस भी पाओगे। फाइनेंशियली आप साउंड डिसीजन लेने के लिए काफ़ी कैपेबल हो। रिलेशनशिप में देखें तो आपके रिलेशन लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल और सिक्योर रहेगा और हेल्थ के लिए हेल्थ में कोई इश्यू नहीं होगी और ऑलरेडी आप बीमार हो तो आप अपनी बीमारी पे विजय करोगे और हेल्दी फिर से बन जाओगे।
हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो टॉरस। जिन लोगों के भी बर्थ डेट 21 अप्रैल से 20 में है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है टॉरस। टॉरस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारे टेरट कार्ड आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है पेज ऑफ पेंटाक्लेस। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ कप्स और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि टॉरस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता बिजनेस, कैरियर, फाइनेंस और जॉब के लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है पेज ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपका कैरियर आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और आप सक्सेस पाने के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करोगे और बहुत सारी स्ट्रेटेजीज और प्लान बनाओगे अपने कैरियर में अपने गोल्स अचीव करने के लिए। और ये सारी जो आपकी स्ट्रेटेजीज और प्लान बनाओगे उसको आप एक्शन में रखोगे और आपको जल्दी उसमें सक्सेस भी मिलेगी। फाइनेंशियली देखिए तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको फाइनेंशियली गुड न्यूज़ मिलने वाली है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हो और इंतज़ार कर रहे हो कि आपको कोई अच्छी ऑफर आ जाए तो आपको अच्छी ऑफर मिल सकती है प्रॉपर्टी बाय करने के लिए। रिलेशनशिप के लिए जो हमारा कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपके स्पाउस के साथ बहुत ही अच्छा रोमांटिक टाइम स्पेंड करोगे और अगर आप सिंगल हो तो आपको कोई रोमांटिक प्रपोजल आ सकती है और वो प्रपोजल अगर आप एक्सेप्ट कर लो तो उसमें आप सक्सेसफुली आगे भी बढ़ सकते हो। हेल्थ के बारे में देखें तो ये कार्ड आया है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा स्ट्रेस है या स्ट्रेस रहेगा और थोड़ी एंग्जाइटी रहेगी जिसकी वजह से आपको मेंटल हेल्थ इश्यू हो सकती है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। जैसे इसमें दिखा है आंखों पे पट्टी रखी है, उसको खोल के आसपास देखना है कि आप स्ट्रेस ले रहे हो जरूरी या बिन जरूरी स्ट्रेस ले रहे हो। तो आपको थोड़ा रिलैक्स हो जाना है ताकि आपको कोई हेल्थ इश्यू का सामना ना करना पड़े। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन टॉरस है उन लोगों का अगला हफ्ता कैसा जाएगा। तो कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस के लिए देखें तो आप आपके प्लान्स और स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करोगे अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए। फाइनेंशियली आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। रिलेशनशिप में देखें तो आप काफ़ी अच्छा रोमांटिक टाइम स्पेंड करोगे अपने स्पाउस के साथ और सिंगल हो तो आपको रोमांटिक प्रपोजल आ सकती है। और हेल्थ के बारे में देखें तो अगर आपको कोई स्ट्रेस या एंग्जाइटी है तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना है वरना आपको मेंटल हेल्थ इश्यू हो सकती है जिसकी वजह से हेल्थ इश्यू प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो जेमिनी है। जिन लोगों के भी बर्थ डेट 21 मई से 20 जून तक है, 21 मई से 20 जून तक है, उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है जेमिनी। जेमिनी ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। उसके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ पेंटाक्लेस। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है एस ऑफ कप्स। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि जेमिनी ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस, जॉब, रिलेशनशिप, हेल्थ के लिए कैसा जाएगा। तो जॉब, फाइनेंस, बिजनेस, कैरियर के लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपके कैरियर गोल के साथ बहुत ही कमिटेड रहोगे और उसको अचीव करने के लिए आप बहुत ही हार्डवर्क करोगे और फोकस होकर काम करोगे। आपका जो अप्रोच है आपके काम के लिए वो स्टेडी और स्लो रहेगा, मगर कहती है ना स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इस तरह से आप उसमें आप काफ़ी ग्रो कर पाओगे और आप ये भी समझते हो कि हार्डवर्क जो भी करता है उसको उसका रिवॉर्ड मिलता है और ये सही बात है कि आपका हार्डवर्क का आपको रिवॉर्ड जरूर से मिलेगा। फाइनेंशियली देखिए तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली आप स्लोली एंड स्टेडीली आपका फ्यूचर बिल्डअप करोगे और आप रिस्क लेने में बिल्कुल नहीं मानते हो। आप ऐसी चीज़ पैसों के मामले में प्रीफर करोगे जिसमें कम रिस्क होगा और रिलायबल होगा। रिलेशनशिप के लिए जो हमारा कार्ड आया वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आपके रिलेशन में आपके स्पाउस के साथ अभी आपको कोई प्रॉब्लम चल रहा है या इश्यू चल रहा है तो वो प्रॉब्लम और इश्यू काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगा और कंडीशन पहले से काफ़ी बेहतर हो जाएगी।
और आपका रिलेशन है वो स्मूथ सरफेस पे आगे बढ़ेगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं रहेगी। हेल्थ के बारे में देखें तो आया है वो कार्ड है एस ऑफ कप्स। सैवे ऐसे वो नई बिगिनिंग दिखाता है, यानी ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप आपकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए कोई अच्छा डाइट या रेगुलर लाइफस्टाइल फॉलो करोगे, जिसकी वजह से आप आपकी हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। जैसे एक्सरसाइज करना, डे टू डे रेगुलर रूटीन लाइफ रखना कि टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, उस तरह से आप आपकी लाइफ को काफ़ी अच्छे से चेंज कर लोगे, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन जेमिनी है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो उसका करियर, बिजनेस और फाइनेंस के लिए देखें तो आप काफ़ी कमिटेड रहोगे आपके वर्क के साथ और आपके हार्डवर्क का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। फाइनेंशियली आप रिस्क बिल्कुल नहीं लोगे और जो भी रिलायबल चीज़ होगी उसको प्रीफर करोगे। रिलेशनशिप में अगर कोई इश्यू होगा तो कंडीशन पहले से काफ़ी बेहतर हो जाएगी और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप कोई नया डेली रूटीन फॉलो करोगे। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो है कैंसर। जिन लोगों की भी बर्थडे 21 जून से 22 जुलाई है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है कैंसर। कैंसर ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारे कार्ड आया है उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है किंग ऑफ पेंटाक्लेस और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 5 ऑफ पेंटाक्लेस। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि कैंसर ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता बिजनेस, करियर और फाइनेंस के लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप अभी आपके करियर के अर्ली स्टेज पे हो, जैसे कि आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो या नई जॉब शुरू करना चाहते हो या कोई प्रोजेक्ट है जिसके लिए आप काफ़ी एक्साइटेड हो, तो उसके बिल्कुल अर्ली स्टेज पे हो। ये कार्ड सजेस्ट करता है कि आप बिना सोचे समझे ही कूद पड़ने वाले में से हो कोई भी चीज़ में, मगर ऐसा नहीं करना है। कोई भी प्रोजेक्ट या जॉब या नया वेंचर शुरू करने से पहले उसकी सारी डिटेल को अच्छी तरीके से जान लो, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये कार्ड आपको ट्रैवलिंग दिखाता है कि वर्क रिलेटेड कोई ट्रैवलिंग हो सकती है। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको कोई अनएक्सपेक्टेड पैसे मिल सकते हैं, जैसे कि कोई गिफ्ट में पैसे आ सकते हैं या तो कोई रिवॉर्ड मिल सकता है या अनएक्सपेक्टेड बोनस भी मिल सकता है। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड पैसे आते हैं वो हम ऐसे ही खर्चा कर देते हैं कि चलो ये तो हमने नहीं सोचा था और आ गया तो खर्चा कर दे। तो सारे पैसे आपको खर्चे नहीं करने, मैं सजेस्ट करूँगी कि उसमें से थोड़ा सेविंग्स भी करना चाहिए। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है किंग ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच में काफ़ी कंफर्टेबल और सिक्योर रिलेशनशिप रहेगी, कोई इश्यू नहीं रहेगा और आप एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड करोगे। हेल्थ के बारे में जो कार्ड आया है वो है 5 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको अपनी केयर करनी है, अपनी हेल्थ की, अपनी बॉडी की केयर करनी है, इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप आपकी हेल्थ की केयर नहीं करोगे तो आपको हेल्थ इश्यू होने के चांसेस है। तो हेल्थ इश्यू अवॉइड करने के लिए आपको अपने आप को अच्छे से केयर करनी है, खाने पीने का ख्याल रखना है और अच्छे एक्सरसाइज और अच्छे डेली रूटीन को फॉलो करना चाहिए। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन कैंसर है उन लोगों का अगला हफ्ता कैसा जाएगा। तो बिजनेस करियर के लिए देखें तो आपको अच्छा रहेगा, फाइनेंशियली आपको अनएक्सपेक्टेड पैसे मिल सकते हैं और रिलेशनशिप में देखें तो कंफर्टेबल और सिक्योर रिलेशनशिप रहेगी आपके स्पाउस के साथ। थोड़ा सा आपको आपकी हेल्थ के लिए अपने आप की केयर करनी चाहिए ताकि कोई भी हेल्थ इश्यू ना हो। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो है लियो। जिन लोगों के भी बर्थडे 23 जुलाई से 22 अगस्त है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है लियो। लियो ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। उसके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है उनके फाइनेंस, बिजनेस और करियर के लिए, तो वो कार्ड है 4 ऑफ पेंटाक्लेस। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो उनके रिलेशनशिप दिखाता है, वो कार्ड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड। और जो हमारा तीसरा कार्ड आया जो उनकी हेल्थ दिखाता है वो है द डेविल कार्ड। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन लियो है उन लोगों का अगला हफ्ता फाइनेंस, बिजनेस, करियर और जॉब के लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है 4 ऑफ पेंटाक्लेस।
जैसे ये पिक्चर में दिखा रहा है कि वो पेंटाक्लेस को ऐसे पकड़ के बैठा है, वैसे ही आपकी कंडीशन, आपकी पोजीशन जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ काफ़ी स्टेबल है, फिर भी आपको एक डर है कि आपकी पोजीशन चली ना जाए, कोई आपसे छीन ना ले आपकी पोजीशन। तो उसकी वजह से, ये डर की वजह से आप आपके कलीग्स के साथ कोई चीज़ शेयर भी नहीं कर रहे हो, सबसे दूर रहते हो, ताकि आप गलती से कुछ शेयर कर दो और आपके क्लाइंट्स को कोई और ना ले ले। तो ऐसा नहीं करना है, आप आपकी पोजीशन को मेंटेन कर सकते हो बिना डर के, बिना इनसिक्योरिटी फील करके, बिना सबसे दूर रह के। तो आपको सबके साथ रह के आपकी पोजीशन को मेंटेन करना है। फाइनेंशियली ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली भी आपको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, फिर भी आप आपके पैसे को सिक्योर करने के लिए सेविंग करोगे या तो फिर कहीं पे इन्वेस्ट करोगे या कुछ परचेज करके आपके पैसे को आप सिक्योर करोगे। रिलेशनशिप के बारे में जो देखें तो कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है आप और आपके स्पाउस काफ़ी इंटेलिजेंट हो, तो आप दोनों जानते हो कि आपके रिलेशनशिप को अच्छे से कैसे मेंटेन करना है। तो आपके रिलेशनशिप में कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। रिलेशनशिप के बारे में तो हमने देखा, अब हम देखते हैं हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ के लिए जो हमारा कार्ड है वो है द डेविल कार्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपको कोई बुरी हैबिट है तो वो आपको छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है, आपको बीमार कर सकता है या तो कुछ भी इश्यू खड़ा कर सकता है। तो आपको ऐसी खराब आदत से, हैबिट से दूर रहना चाहिए। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन लियो है उनका अगला हफ्ता कैसा जाएगा। तो बिजनेस, कैरियर, फाइनेंस के लिए आप थोड़े पॉजिटिव हो जाओगे, अपने क्लाइंट्स के लिए थोड़ा डर रहेगा, फाइनेंशियली भी आपके कोई दिक्कत या इश्यू होने वाली नहीं है। रिलेशनशिप में देखें तो आप दोनों काफ़ी अच्छे से अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करोगे। और हेल्थ के बारे में देखें तो अगर आपको कोई खराब हैबिट है तो आपको वो छोड़ देनी है, वरना आपकी हेल्थ पे वो नेगेटिव असर कर सकता है। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो है वर्गो। जिन लोगों के भी बर्थडे 23 अगस्त से 22 सितंबर है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है वर्गो। वर्गो ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है उसमें पहला कार्ड आया है वो है 6 ऑफ पेंटाक्लेस। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है जजमेंट, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है द एम्पेरर। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन वर्गो है उन लोगों का अगला हफ्ता बिजनेस, फाइनेंस, कैरियर के लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिख रहा है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ के सीनियर्स आपके काम को अप्रिसिएट करेंगे, और आपके बॉस या सीनियर्स जो है वो आपके लिए काफ़ी जनरस रहेंगे, आपको आपके करियर गोल अचीव करने के लिए सपोर्ट भी करेंगे और अपना टाइम भी देंगे कि आपको एडवाइस दे सके। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आप जॉब नई ढूंढ रहे हो या नया ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा वो पहले से और आपकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा मिल सकता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो कोई बड़ी बैंक या बिग इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्ट दिखाएंगे। फाइनेंशियली आपकी कंडीशन काफ़ी अच्छी रहेगी और आप भी ज़रूरतमंद को हेल्प करोगे। रिलेशनशिप के लिए जो हमारा कार्ड आया वो है जजमेंट कार्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आपके और आपके स्पाउस के बीच कोई इश्यू या प्रॉब्लम है तो आपको एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है कि आप एक दूसरे को ब्लेम करोगे और इसकी वजह से प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। तो आपको शांति से बैठ के ओपन कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, ना कि आर्ग्यूमेंट्स करके और एक दूसरे को ब्लेम करके। हेल्थ के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है द एम्पेरर। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड वर्क ले रहे हो, भाग दौड़ कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी अब रेस्ट चाहती है। तो आपको आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट सुननी है, और अगर बोल रहा है कि रेस्ट ले लो तो रेस्ट ले लेना है, वरना आपको हेल्थ इश्यू हो सकती है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन वर्गो है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो करियर के लिए देखें तो आपके सीनियर्स आपके लिए काफ़ी जनरस रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। फाइनेंशियली आप किसी को जरूरी होगी उसको हेल्प करोगे, आपके पास उतना अच्छा फाइनेंस रहेगा। रिलेशनशिप के बारे में अगर आप दोनों के बीच में कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम है तो एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना है, मगर ओपन कम्युनिकेशन से वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई करनी है।
और हेल्थ के बारे में देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपकी बॉडी की आवाज़ सुननी है। अगर वो रेस्ट चाहता है तो उसको रेस्ट देना है, वरना आपको हेल्थ इश्यू फेस करनी पड़ सकती है। हमारी अगली ज़ोडिएक साइन है लिब्रा। जिन लोगों की भी बर्थडे 23 अक्टूबर से 22 अक्टूबर है, उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है लिब्रा। लिब्रा ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ वांड्स। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 5 ऑफ कप्स और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि लिब्रा ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता बिजनेस, फाइनेंस और करियर और जॉब के लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वांड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे आपका रोल एज अ लीडर है। आप आपकी एबिलिटी और एनर्जी की वजह से आपके कलीग्स और सब लोगों को अच्छे से लीड कर पाओगे और आगे बिजनेस बढ़ा पाओगे। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके जो क्रिएटिव और ब्राइट आइडियाज़ है आपके करियर के गोल्स को अचीव करने के लिए, उसको आप आपके पैशन और डिटर्मिनेशन की वजह से बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे और उसमें आगे बढ़ पाओगे। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको ये जो टाइम है अभी का, उसको आपके करियर एडवांसमेंट के लिए यूज़ करना चाहिए और आपके आसपास के लोगों को सपोर्ट करने के लिए भी यूज़ करना चाहिए। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपका फाइनेंशियल प्रोफाइल को एक्सपांड करोगे और कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए कैपेबल रहोगे और आप कोई स्मार्ट डिसीजन भी ले सकते हो। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है 5 ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ टेंशन या प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी और जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको देखना है ताकि आपके रिलेशनशिप में शांति बनी रहे। हेल्थ के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है पिछले दिनों से, तो वो हेल्थ इश्यू अब काफ़ी कंट्रोल में आएगा और आपकी हेल्थ पहले से काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन लिब्रा है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो बिजनेस, फाइनेंस, करियर के लिए अच्छा है। आप फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजन ले सकते हो और करियर में आपका लीडिंग रोल रहेगा। रिलेशनशिप में थोड़ा नेगेटिव दिखा रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट या टेंशन रह सकता है, मगर आपको पॉजिटिव पॉइंट्स देखना है ताकि आपके रिलेशनशिप में शांति बनी रहे। और हेल्थ के बारे में देखें तो अगर आपको अभी कोई हेल्थ इश्यू परेशान कर रहा है तो अगले हफ्ते में आपके हेल्थ इश्यू काफ़ी सॉल्व हो जाएगा और आप बहुत ही जल्दी रिकवर हो पाओगे। अगली जो हमारी ज़ोडिएक साइन है वो है स्कॉर्पियो। जिन लोगों की भी बर्थडे 23 अक्टूबर से 22 नवंबर है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। उसके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है 10 ऑफ कप्स। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है द वर्ल्ड और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ कप्स। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है उन लोगों का अगला हफ्ता बिजनेस, करियर, फाइनेंस के लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 10 ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा है और आपका बिजनेस काफ़ी सक्सेसफुल है और एक आपका अच्छा स्टेटस भी बन गया है, जिसकी वजह से अब आप आपकी फैमिली लाइफ पे फोकस कर सकते हो, आपकी फैमिली लाइफ एंजॉय कर सकते हो। और अगर आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपकी पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली भी काफ़ी अपस्विंग रहेगा और पिछले दिनों में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की होगी उसमें अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा आपको। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो जो कार्ड आया वो है द वर्ल्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि अभी आप आपके स्पाउस के साथ लाइफ के अच्छे टाइम से गुजर रहे हो। जैसे मैंने बताया कि आप बिजनेस और जॉब में सक्सेसफुल होने के लिए वजह से फैमिली टाइम पे फोकस कर सकते हो, तो आप बहुत अच्छे टाइम स्पेंड करोगे अपने स्पाउस के साथ और आप दोनों के बीच में अच्छा लव, केयर और रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए रहेगी। हेल्थ के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है क्वीन ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आप कोई इंजरी या इलनेस से स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको अपने आप पे जोर नहीं देना है, रिकवर करने के लिए
मगर अपनी केयर करनी है, अपने आप को संभालना है और जितना भी ज़रूरी टाइम है रिकवर करने के लिए उतना टाइम अपने आप को देना है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो करियर, बिजनेस के लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा और अपने आपको फैमिली टाइम के लिए निकाल पाओगे, फैमिली टाइम पे फोकस करने के लिए। और फाइनेंशियली अपस्विंग रहेगा। रिलेशनशिप में आप आपके लाइफ के बहुत अच्छे टाइम से निकल रहे हो, अपने स्पाउस के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। और हेल्थ के बारे में देखें तो अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू या इंजरी है तो उससे रिकवर करने के लिए आपको अपने बॉडी को टाइम देना है रिकवर करने के लिए, ना कि जल्दबाजी करनी है कि मैं ये कर दूँ तो रिकवर हो जाऊँ या वो कर दूँ। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर सेल्फ टू रिकवर फ्रॉम द इंजरी और इलनेस। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो है सेजिटेरियस। जिन लोगों की भी बर्थ डेट 23 नवंबर से 21 दिसंबर है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। उसके लिए जो हमारे टेरट कार्ड आए उसमें पहला कार्ड आया वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता बिजनेस, करियर, फाइनेंस और जॉब के लिए कैसा जाएगा। तो जो हमारा कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके करियर में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अगर आप आपका करियर पाथ स्विच करना चाहते हो तो ये सबसे अच्छा टाइम रहेगा। ये जो चेंज होगा वो आपके लिए पहले काफ़ी डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग रहेगा, मगर यही चीज़ आपके अंदर के स्किल को डेवलप करने में हेल्पफुल रहेगी, जो आपके फ्यूचर ग्रोथ में काफ़ी सपोर्ट करेगा। आपके करियर में काफ़ी आप आगे बढ़ सकते हो। फाइनेंशियली देखिए तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली भी अनएक्सपेक्टेड चेंज आपके फाइनेंस में आ सकता है। आपको शायद लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर फाइनेंस। रिलेशनशिप में देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच में काफ़ी पैशनेट, एक्साइटेड और रोमांटिक टाइम रहेगा। बहुत अच्छे से आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे। और अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कोई समवन स्पेशल आ सकता है। हेल्थ के बारे में देखें तो हमारा जो कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके सामने 2 रास्ते हैं कि आपको हेल्थी रहने के लिए अच्छी आदतों को फॉलो करना है या अनहेल्थी आदतों को पकड़ के रख के आपकी हेल्थ को ख़राब करना है। और ये भी हो सकता है कि अगर आप बीमार हो तो आपके ट्रीटमेंट के लिए आपके सामने 2 रास्ते हो सकते हैं, तो आपको 2 में से एक ट्रीटमेंट को चूज़ करना रहेगा। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो करियर में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, वो चैलेंजिंग हो सकता है, मगर वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और फाइनेंशियली आपको केयरफुल रहना है क्योंकि प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो आप काफ़ी अच्छा, एक्साइटिंग, रोमांटिक और पैशनेट टाइम स्पेंड करोगे अपने स्पाउस के साथ। और अगर आप सिंगल हो तो कोई समवन स्पेशल आपकी लाइफ में आ सकता है। और हेल्थ के बारे में देखें तो आपके सामने 2 रास्ते रहेंगे कि या तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके हेल्दी रहो या ख़राब आदतें पकड़ के आपकी हेल्थ ख़राब करो। और अगर ऑलरेडी आप बीमार हो तो 2 ट्रीटमेंट्स में से कोई भी एक ट्रीटमेंट को चूज़ करके उसका आगे बढ़ना है आपकी हेल्थ को हेल्थी बनाने के लिए। अगली जो हमारी ज़ोडिएक साइन है वो है कैप्रिकॉर्न। जिन लोगों की भी बर्थ डेट 22 दिसंबर से 19 जनवरी है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। उसके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं उसमें जो पहला कार्ड आया है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है द एम्पेरर और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 10 ऑफ पेंटाक्लेस। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता करियर, बिजनेस, फाइनेंस और जॉब के लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ अभी आपके पास बहुत ही सारे इनोवेटिव आइडियाज़ है और आप बहुत ही सक्सेसफुल करियर के सपने देख रहे हो। तो आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि आपके ड्रीम्स को
हकीकत में बदलने के लिए आपके पास जो भी आइडिया है उसको आपको एक एक्शन में लेना है। आपके गोल्स अचीव करने के लिए आप उस पर हार्ड वर्क करोगे तभी आप आपके गोल अचीव कर पाओगे। और ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आपने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है और उसके रिप्लाई का इंतज़ार कर रहे हो तो वो रिप्लाई पॉजिटिव हो सकता है, मगर थोड़ा डिले हो सकता है उसका आंसर आने में। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, उल्टा आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ है पैसे बनाने के लिए। मगर कोई भी आइडिया एग्जीक्यूट करने से पहले आपको कोई सीनियर पर्सन या मेच्योर पर्सन से एडवाइस लेनी है कि ये आइडिया सही है या नहीं, बाद में ही उसको एग्जीक्यूट करना है। रिलेशनशिप के बारे में जो हमारा कार्ड है वो है द एम्पेरर। ये कार्ड दिखा रहा है कि काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रिलेशनशिप में आने के बाद भी आप दोनों के बीच में यानी आपके और आपके स्पाउस के बीच में जो बॉन्ड है बहुत ही स्ट्रांग है, तो आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यू या प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। हेल्थ के बारे में देखें तो बहुत अच्छा कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी है और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी है आपकी हेल्थ के लिए, तो हेल्थ के बारे में भी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है उनका अगला हफ्ता बिजनेस, फाइनेंस, करियर के लिए देखें तो आप सक्सेसफुल करियर के सपने देख रहे हो तो उसको सही बनाने के लिए हार्ड वर्क करो और आपके पास जो भी आइडियाज़ है उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करो। फाइनेंशियली भी कोई भी आइडिया एग्जीक्यूट करने से पहले कोई सीनियर या एक्सपीरियंस पर्सन का एडवाइस लो। रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा जिसकी वजह से कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और हेल्थ के बारे में देखें तो काफ़ी अच्छा कार्ड आया है, अगले हफ्ते में आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं रहेगी और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी रहेगी। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो है एक्वेरियस। जिन लोगों की भी बर्थडे 20 जनवरी से 19 फरवरी है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है एक्वेरियस। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है 3 ऑफ कप्स। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 2 ऑफ पेंटाक्लेस। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता बिजनेस, करियर, फाइनेंस और जॉब के लिए कैसा जाएगा। तो जो कार्ड आया वो है 3 ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ वर्क रिलेटेड कोई भी सेलिब्रेशन हो सकती है, कि जैसे अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको प्रमोशन मिल सकती है, अगर नई जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको जॉब मिल सकती है, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो वो शुरू हो सकता है, या कोई नया प्रोजेक्ट आपने ऑलरेडी शुरू कर दिया है या सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, यानी कोई भी बहाने से आप जहाँ पे भी वर्क कर रहे हो वहाँ आपको सेलिब्रेशन का मौका मिल सकता है। और कोई भी टीम वर्क में आप इन्वॉल्व हो, प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो, तो वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से जा रहा है और आपके सीनियर्स आपके हार्ड वर्क को नोटिस भी करेंगे। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली आपकी कंडीशन काफ़ी अच्छी रहेगी, अच्छा फाइनेंस रहेगा और आप आपकी सक्सेस की सेलिब्रेशन के लिए उस पर पैसा भी खर्च करोगे। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो हमारा जो कार्ड है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप और आपके स्पाउस एक दूसरे के साथ इंटेलेक्चुअल लेवल पर तो सही मगर फिजिकल और इमोशनल लेवल पर भी एक दूसरे से कनेक्ट रहोगे और आप दोनों के बीच में कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हमारा जो हेल्थ के लिए कार्ड आया वो है 2 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपकी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को आपकी हेल्थ की ज़रूरत के हिसाब से बैलेंस करना है, यानी ओवरलोड वर्क या पर्सनल लाइफ पे स्ट्रेस नहीं लेना है कि आपकी हेल्थ पे वो नेगेटिव असर कर सकते हैं। तो आपको बैलेंस करना है सब कुछ अच्छी तरह से। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो बिजनेस, फाइनेंस, करियर के लिए देखें तो आपको कोई भी वजह से सक्सेस मिलेगी जिसकी वजह से आप सेलिब्रेशन कर सकते हो। फाइनेंशियली आपकी कंडीशन काफ़ी अच्छी रहेगी। रिलेशनशिप के देखें तो आप आपके स्पाउस के साथ हर तरीके से कनेक्ट रहोगे, तो कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और हेल्थ के बारे में देखें तो आपको आपकी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को आपकी हेल्थ की ज़रूरत के हिसाब से बैलेंस करना है ताकि कोई भी हेल्थ इश्यू का सामना आपको ना करना पड़े।
हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो है पाइसिस। जिन लोगों की भी बर्थडे 20 फरवरी से 20 मार्च है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है पाइसिस। पाइसिस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है 7 ऑफ वांड्स। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है द मैजिशियन और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि पाइसिस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता बिजनेस, करियर और फाइनेंस के लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है 7 ऑफ वांड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ कोई कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है, जैसे क्लाइंट्स के लिए कोई कंपटीशन हो या थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। और ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपकी पोजीशन और सक्सेस बनाए रखने के लिए जैसे बैटल करनी पड़ सकती है, फाइट बैक करना पड़ सकता है। एंड ऑल्सो यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, फॉर योर बिलीव्स, बिकॉज आपको कोई ऐसा काम दिया जा सकता है जो आपके मॉरल्स के अगेंस्ट है, तो आपको अपने बिलीव्स के लिए स्टैंड अप होना कर सकता है। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको फाइनेंशियली कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, आपका फाइनेंस अच्छा रहेगा और स्टेडी रहेगा। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है द मैजिशियन। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच काफ़ी अच्छा और स्मूथ रिलेशन रहेगा। कोई डिस्कशन, कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम होने की संभावना कम है। हेल्थ के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड आया है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है, आप बीमार हो, तो आपको अब काफ़ी जल्दी रिकवर हो पाओगे और आपकी हेल्थ कंडीशन पहले से काफ़ी बेहतर हो जाएगी, वरना आपकी हेल्थ बहुत ही स्मूथ वे आगे बढ़ेगी, कोई इश्यू या प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन पाइसिस है उन लोगों का अगला हफ्ता बिजनेस, करियर, फाइनेंस के लिए कैसा जाएगा। तो उनको अपनी पोजीशन और सक्सेस बनाए रखने के लिए थोड़ी फाइट बैक करनी पड़ सकती है, अपने मॉरल्स के लिए स्टैंड अप होना पड़ सकता है और फाइनेंशियली देखें तो कोई इश्यू या दिक्कत आने वाली नहीं है। रिलेशनशिप में भी देखें तो कोई प्रॉब्लम या दिक्कत होने वाली नहीं है, आपका रिलेशन आपके स्पाउस के साथ काफ़ी स्मूथ और अच्छा रहेगा। हेल्थ के बारे में देखें तो हेल्थ वैसे स्मूथ वे आगे बढ़ेगी, मगर ऑलरेडी आपको कोई हेल्थ इश्यू या प्रॉब्लम है तो आपकी हेल्थ की कंडीशन पहले से काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी सुधार रहेगा और आप बहुत ही जल्द रिकवर हो पाओगे। तो ये तो हमने देखा कि सारी ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, उसके लिए मेरे टैरोट कार्ड क्या कहते हैं। आपको मेरी ये राशि भविष्य वाली वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो हिंदी में रहती है उसकी इंग्लिश वर्जन आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे पढ़ सकते हो। ये जो प्रिडिक्शन रहती है वो एक जनरल प्रिडिक्शन रहती है। अगर आप आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर आप कोई भी जनरल प्रिडिक्शन पे इसी वीडियो देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हो, ताकि मैं आपके लिए पिकअप कार्ड वाली वीडियो बना के रख सकूँ। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते के राशि भविष्य के साथ। तब तक मैं जल्पा पारेख आप सबसे विदा चाहती हूँ। नमस्ते।